सो कॉकरोच जनता पार्टी इज ट्रेंडिंग। 1 लाख से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं एक वीक में, सिर्फ इसलिए कि एक जज ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच बोला। और ऑनेस्टली आई रिस्पेक्ट द एनर्जी, बट आई गेस दे आर मिसिंग द एक्चुअल पॉइंट। Here are my 5 actual recommendations from financial perspective which should be a part of any new revolution. Firstly, agricultural income tax. अभी इंडिया में कोई भी एग्रीकल्चर इनकम पे जीरो टैक्स देता है, जीरो। ये रूल छोटे फार्मर्स के लिए बना था, डेट मेक्स कंप्लीट सेंस। बट प्रॉब्लम ये है कि इसका फायदा कोई भी उठा सकता है। एक बड़ा लैंडलॉर्ड जो करोड़ कमा रहा है वो भी 1 रुपया टैक्स नहीं देता। बस एक थ्रेशोल्ड लाओ, 25 लाख से ऊपर की एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। छोटा किसान उसे टच भी मत करो, बट जो जेन्युइनली रिच है और ये लूपहोल यूज कर रहे हैं उन्हें पे करना चाहिए। सेकेंडली, सोशल सिक्योरिटी फॉर जॉब वर्कर्स। इस देश में 43 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। सब्जी वाला, रिक्शा ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डिलीवरी बॉयज, मेजोरिटी के पास कोई पीएफ, कोई इंश्योरेंस नहीं। एक एक्सीडेंट और सब कुछ खत्म। फिक्स सिंपल है, जिसके पास एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूट करे और जिसके पास नहीं है, जैसे रिक्शा ड्राइवर, गवर्नमेंट उनका पैसा मैच करे। एंड कुछ स्कीम्स ऑलरेडी हैं, बस अवेयरनेस नहीं है। थर्ड वन इज लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग। इंडिया में 800 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और सीएजी ने मल्टीपल रिपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट किया है कि इनमें से काफी स्कीम्स में सिग्निफिकेंट लीकेज होता है। मतलब पैसा निकल रहा है बट लोगों तक नहीं पहुंच रहा। मैं कंसोलिडेट करता, स्कीम्स कम करो और जो पैसा है सीधा लोगों के अकाउंट में डालो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस उसे सीरियसली लेना चाहिए। फोर्थ वन इज लिटिल अनकन्वेंशनल बट स्टिक विद मी। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में लैंड इतना एक्सपेंसिव क्यों है? बिकॉज लोग लैंड खरीद के बस बैठे हैं, कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, कोई कॉस्ट नहीं और वैल्यू अपने आप बढ़ती रहती है। सिंगापुर में एक सिस्टम है लैंड वैल्यू टैक्स। सिर्फ जमीन की वैल्यू पर टैक्स लगता है, बिल्डिंग पे नहीं। जब आइडल लैंड रखना एक्सपेंसिव हो जाता है, लोग या तो डेवलप करते हैं या बेचते हैं। मार्केट में सप्लाई आती है तो प्राइस स्टेबलाइज होता है। मैं ये टॉप 50 इंडियन सिटीज में इंप्लीमेंट करता, देखो क्या होता है। और फिफ्थ वन इज ईसॉप्स। अभी इस देश में कंपनी ओनरशिप, शेयर्स या इक्विटी सिर्फ फाउंडर्स और सीनियर मैनेजमेंट के पास होती है। जो बंदा एक्चुअली काम कर रहा है, जूनियर एम्प्लॉयड, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, उन्हें कंपनी में कोई हिस्सा नहीं मिलता, स्पेशली जो कंपनी वो खुद बिल्ड कर रहे हैं। एक सिंपल रूल होना चाहिए, एक सर्टेन साइज के बाद हर कंपनी अपने जूनियर एम्प्लॉयज को भी ईसॉप पूल में इंक्लूड करे। द पूल कुड बी 1%, बट असली वेल्थ क्रिएशन यहीं से होती है। लेट मी नो व्हाट योर एक्चुअल रिकमेंडेशंस आर व्हिच यू वुड लाइक टू प्रपोज।